हेलो जी, नमस्कार। आप अपने सिस्टम को मेरे अकाउंट के साथ आप कैसे कनेक्ट करोगे ये वाली चीज़ मैं इस वाली वीडियो में बता रहा हूँ कि हाउ टू कनेक्ट योर अकाउंट विद माय अकाउंट ऑन योर वीपीएस। इसके लिए वीपीएस होना मैंडेटरी है, अगर आप अपने अकाउंट को मेरे अकाउंट के साथ कनेक्ट करके ट्रेड को कॉपी करना चाहते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं अभी ये ईएक्सनेस का आपके लिए एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं कॉपी ट्रेडिंग के लिए मैं ईएक्सनेस का यूज़ करूँ, मैं कोई भी ब्रोकर यूज़ कर सकता हूँ। ये सिर्फ़ मैं एक डेमोंस्ट्रेशन के लिए, सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले मेरे को आप ये इन्फॉर्मेशन पहले भेजोगे, ठीक है? अभी जो हम कॉपी ट्रेडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हम यूरो यूएसडी के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप मेरे को ये सारी इन्फॉर्मेशन भेजोगे, जिसमें आपका नाम होगा, ब्रोकर का नेम होगा, कौन-सा ब्रोकर आप यूज़ कर रहे हो, अकाउंट नंबर होगा। जैसा कि मैंने बताया कि इसके लिए इस वाली स्ट्रैटेजी के लिए $1000 मैंडेटरी है, ठीक है? 1200 होगा या 1500 होगा तो वो बेटर है, क्योंकि मैं खुद 1200 से स्टार्ट करूँगा। 1200 से या 1500 से या फिर 1000 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। मेरे को व 1000 टू 1500 के बीच में ही आपका अकाउंट का इक्विटी होना चाहिए। और अगर आप एक अच्छा अकाउंट टाइप आप यूज़ करो, रॉ स्प्रेड यूज़ करो, ज़ीरो स्प्रेड यूज़ करो या फिर ईसीएन यूज़ करो। आप कमीशन की चिंता ना करो, क्योंकि अगर आपका स्प्रेड अगर बहुत टाइट रहेगा, तो जो कमीशन आप पे कर रहे हो उससे ज़्यादा प्रॉफ़िट आपको अर्न होगा अगर आपका ट्रेड पे, ओके? आप लोग अपफ्रंट में कुछ कमीशन अगर लेता है तो आप सोचते हो कि महँगा है, मैं फिर ज़ीरोस पे जाऊँ, तो उसमें क्या होता है, स्प्रेड हायर हो जाता है तो आप अपना प्रॉफ़िट कम कर देते हो। 8-10 सेंट की वजह से आप $1-2 का नुकसान कर लेते हो। तो इसलिए रॉ स्प्रेड यूज़ करो, ज़ीरो स्प्रेड यूज़ करो या फिर ईसीएन यूज़ करो। भले ही थोड़ा बहुत वो लोग कमीशन चार्ज करते हैं, इट्स ओके, क्योंकि अगर आपको सर्विसेज़ दे रहे हैं, तो वो बिल्कुल चार्ज करेंगे। अच्छी सर्विसेज़ के लिए हमेशा चार्ज करेंगे, फ्री सर्विसेज़ जो होती हैं, वो फ्री ही होती हैं। लिवरेज आपका 400 या फिर उससे हायर होना चाहिए। 1000 तक भी हो सकता है, ठीक है? 400 से ऊपर होना चाहिए। आप एमटी4 यूज़ कर रहे हो या फिर एमटी5 यूज़ कर रहे हो? कहने का मतलब है कि आप मेरी कॉपी ट्रेडिंग आप अपने एमटी4 पे भी ले सकते हो, एमटी5 पे भी ले सकते हो। ठीक है? स्ट्रैटेजी नेम, जैसे इस केस में हम लोग यूरो यूएसडी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बाय द वे अगर इन केस इन फ्यूचर अगर हम करते हैं, तो मैं वीडियो मल्टीपल के लिए अलग-अलग नहीं बनाऊँगा। लेकिन जैसे अगर हम फ्यूचर में कोई और कॉपी ट्रेडिंग भी हम लोग स्टार्ट करेंगे 2-3 महीने के बाद या 1-2 महीने में, तो उसमें शायद हम कोई दूसरी करें, तो आप उस पे स्ट्रैटेजी का नाम लिख सकते हैं। इस केस में आप इसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि ये यूरो यूएसडी है, लेकिन फिर भी आप इसमें यूरो यूएसडी लिख दोगे तो वो क्लियर रहेगा। इक्विटी बैलेंस आपका कितना है? जैसे मैंने बताया कि मिनिमम 1000 होना चाहिए, 1000 से ऊपर है तो बेटर है। और रियल अकाउंट होना चाहिए, मैं अभी कोई डेमो अकाउंट पे आपको वो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? रियल अकाउंट होना चाहिए 1000 से 1500 के बीच में बैलेंस हो, या फिर ज़्यादा भी होगा लेकिन मिनिमम 1000 होना चाहिए। आपके पास वीपीएस होना चाहिए, क्योंकि ये स सारा सेटअप हम लोग वीपीएस के ऊपर ही कर रहे हैं। आप अपनी कंट्री और सिटी का नाम बता सकते हैं, जस्ट मेरे रेफ़रेंस के लिए कि मैं किसके साथ काम कर रहा हूँ या फिर कौन मेरी मतलब ट्रेड्स को कॉपी कर रहा है, जस्ट ये आपस की इन्फॉर्मेशन के लिए। और अपना ईमेल एड्रेस भी अगर आप मेंशन कर देंगे तो ना वो भी मेरे रेफ़रेंस के लिए अच्छा है। ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मेरे को ये सारी डिटेल्स जब आप दोगे मुझे, जब आप ये सारी डिटेल्स दोगे, तो मैं क्या करूँगा, कि जो आपका अकाउंट नंबर होगा, वो मैं अपने मास्टर कॉपी जिसके अंदर मैं ट्रेड एग्ज़ीक्यूट होंगी हमारी, उसमें उसको ऐड कर लूँगा, ठीक है? क्योंकि बिना उसको ऐड किए आप मेरी ट्रेड को कॉपी नहीं कर सकते। सपोज़ आपका अकाउंट नंबर जैसे ये है, ठीक है? तो इसको मैं पहले ऐड करूँगा, ठीक है? जैसे मान लीजिए मैं इसको अभी ऐड कर लेता हूँ। अ, 1 मिनट आप होल्ड कीजिएगा, मैं इसको कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने आपका अकाउंट नंबर मान लीजिए ऐड कर लिया, ठीक है? अब मैंने ऐड कर लिया, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा कि मैंने आपका अकाउंट नंबर ऐड कर लिया, अब आप ये वाला प्रोसेस फ़ॉलो करो, ठीक है? तो सपोज़ ये प्रोवाइडर नंबर है, ठीक है? ये वाला प्रोवाइडर नंबर नहीं रहेगा, मैं सिर्फ़ आपको एग्ज़ाम्पल के लिए यूज़ कर रहा हूँ, सपोज़, ठीक है? मान लीजिए ये वाला प्रोवाइडर नंबर है, ठीक है? आपको क्या करना है, पहले तो आपको ये देखना है कि आपका मेटाट्रेडर 4 है कि मेटाट्रेडर 5 है। मैं आपको एक लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, जिस पे आप अगर आप मेटाट्रेडर 5 यूज़ कर रहे हो तो आप मेटाट्रेडर 5 के लिए वो फ़ाइल डाउनलोड कर लेना। अगर आप मेटाट्रेडर 4 यूज़ कर रहे हो तो आप मेटाट्रेडर 4 के लिए वाली फ़ाइल यूज़ कर लेना, ठीक है? जैसे इस केस में मान लीजिए हम लोग मेटाट्रेडर 5 के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है? ये देखिए, ये EX4 फाइल है, ये मेटाट्रेडर 4 के लिए है, ये मेटाट्रेडर 5 के लिए। मतलब आप जिस अकाउंट में आप कॉपी ट्रेड आप करना चाहते हैं, तो वो मेटाट्रेडर 4 है कि मेटाट्रेडर 5 है। मेरे अकाउंट से मतलब नहीं है, ये आपका अकाउंट है कि आप मेटाट्रेडर 5 है आपका अकाउंट या मेटाट्रेडर 4 है। मान लीजिए आपका अकाउंट मेटाट्रेडर 5 है, ठीक है? आप क्या करोगे,
मेटाट्रेडर 5 की आप ये कॉपी करोगे। ये मैं आपको बता दूँगा कि आप इसको कहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, कहाँ से आप वो कर सकते हो, वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा। आप सेम जैसे कि हम किसी भी ईए को हम लोग करते हैं, उसी तरह से आप इसको करोगे, ठीक है? आप ओपन डेटा फ़ोल्डर में जाओगे, ओपन डेटा फ़ोल्डर में अगर आप मेटाट्रेडर 4 यूज़ कर रहे हो तो उसमें एमक्यूएल 4 आएगा। हम लोग मेटाट्रेडर 5 में मैं आपको ये डेमोंस्ट्रेशन दे रहा हूँ, तो मेटाट्रेडर 5 में एमक्यूएल 5 आएगा। इसको आप क्लिक करोगे तो आपको एक्सपर्ट के फ़ोल्डर में जाना है। मेटाट्रेडर 4 के अंदर भी एक्सपर्ट का फ़ोल्डर होता है। आप वहाँ पे जाओगे और आप इसको पेस्ट कर दोगे, ठीक है? इसमें मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर दोगे, ठीक है? ये आपका मेटाट्रेडर 5 के लिए है। उसी तरह से आप अगर अगर आप मेटाट्रेडर 4 यूज़ कर रहे हो तो आप मेटाट्रेडर 4 के लिए करोगे, ठीक है? इसको आप बंद कर दो, ठीक है? फिर आप इसको जब आप इसको रिफ्रेश करोगे क्योंकि ये अभी ऑलरेडी दिखा रहा था वो इसीलिए दिखा रहा था क्योंकि मैंने एक्चुअली ऑलरेडी अभी किया हुआ था लेकिन लेकिन आपको अगर ये करना है तो आपको ये दिखाएगा तब आप क्या करोगे ये आपने कर दिया। अब देखिए सेकंड स्टेप ये है कि आप टूल्स में जाओगे और ऑप्शंस में जाओगे, ठीक है? टूल्स में जाओगे, ऑप्शंस में जाओगे, अलाउ एल्गोरिथम ट्रेडिंग करोगे, अलाउ डीएलएल इंपोर्ट करोगे और अलाउ वेबसाइट रिक्वेस्ट करोगे। ये तीनों के ऊपर आप क्लिक करोगे और यहाँ पे ये 2 लिंक आप कॉपी पेस्ट करोगे। ये लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। आप इसको पहले कॉपी करोगे, ठीक है? उसी तरह से इसको आप कॉपी करके जैसे मान लीजिए यहाँ पे ब्लैंक है, तो आप इसको कॉपी करके पहले यहाँ डालोगे। उसी तरह से आप ये दूसरे को कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करोगे। आप इसको यहाँ पे पेस्ट करोगे, ठीक है? हो गया? बस इसको ओके कर दिया। बस हम 90% हमारा काम हो गया है। इस एक्सपर्ट एडवाइज़र को आप एक बार फिर से आप इसको रिफ्रेश कर दीजिए। फिर कोई भी एक चार्ट आपको ओपन करना है सिर्फ़, ठीक है? कोई भी एक चार्ट आपको ओपन करना है, आप यूरो यूएसडी का करो, चाहे बीटीसी का कर लो, चाहे कोई भी कर लो, उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपके सिस्टम में वही ट्रेड कॉपी होंगी जो कि मेरे सिस्टम से चलेंगी। तो इस केस में हम लोग जैसे जो भी स्ट्रैटेजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इस केस में हम लोग जैसे यूरो यूएसडी यूज़ कर रहे हैं या फिर हम अगर कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आप कोई भी चार्ट एक ओपन कर सकते हो और कोई भी टाइम फ्रेम पे ओपन कर सकते हो, उससे कोई भी मतलब नहीं है। मान लो आपने ये वाला चार्ट ओपन कर लिया, ठीक है? फिर आप इसको डबल क्लिक करो, ठीक है? और आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ़ ओके कर देना है, ठीक है? अब इस केस में ये इनेबल्ड दिखा रहा है क्योंकि ये जो प्रोवाइडर नंबर है जैसे इसको मैं अभी हटा देता हूँ, ठीक है? इसको एक्चुअली इस केस में मैंने इसको ऑलरेडी मैंने ऐड किया हुआ था इसलिए ये दिखा रहा है। तो आप क्या करोगे कि जो भी मैं आपको प्रोवाइडर नंबर दूँगा क्योंकि पहले आप अपना जो अकाउंट नंबर मुझे दोगे तो मैं अपने मास्टर जिससे मैं आपको कॉपी ट्रेड दूँगा उसको ऐड कर लूँगा, ठीक है? फिर मैं आपको प्रोवाइडर नंबर दूँगा। सपोज़ द प्रोवाइडर नंबर इस केस में ये है 11097210, ठीक है? तो आप इसको क्या करोगे, इसको आप कॉपी करोगे। इस केस में मैंने इंग्लिश के लिए वीडियो बनाया था तो मैंने ऑलरेडी वो किया हुआ है। तो उस केस में आप ये करोगे कि आप इसको यहाँ पे अकाउंट नंबर की जगह पे इसको कर दोगे और डिस्क्रिप्शन में अगर आपको कुछ डालना है जैसे अपने किसी रेफ़रेंस के लिए, जैसे मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इसको अभी हट नहीं रहा है ख़ैर जैसा भी है। तो आप इसको यहाँ पे करोगे और डिस्क्रिप्शन में अगर आपको कुछ डालना है, ठीक है? अगर आपको डिस्क्रिप्शन में जैसे कुछ डालना है अपने रेफ़रेंस के लिए कि ये यूरो यूएसडी की ट्रेड है, यूरो यूएसडी है या फिर आप कुछ भी कर सकते हो जस्ट अपने रेफ़रेंस के लिए या फिर अगर नहीं भी है तो आप इसको छोड़ दो और ओके पे क्लिक कर दो। जब आप ओके पे क्लिक करोगे तो ये क्योंकि इस केस में ये ऑलरेडी एडेड है इसलिए नहीं दिखा रहा है, ठीक है? और अगर ये नहीं होता, तो ये क्या होता, ये आपसे पूछता कि आप क्या इसको ऐड करना चाहते हो? तो आप उसपे ओके कर देते, ठीक है? अब देखिए मैंने ओके किया तो ये दिखा रहा है अकाउंट नंबर ऑलरेडी एक्जिस्टेड क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने ऐड किया हुआ है। अगर ये मैंने ऐड नहीं किया होता तो आपसे पूछता कि क्या आप इसको ऐड करना चाहते हैं? तब आप उसपे ओके कर देते, तो वो एज़ इट इज़ आपका जैसे अभी दिखा रहा है, वो एज़ इट इज़ आपको वहाँ पे दिखा देता। फिर आपको क्या करना है, आपको ये मोड आपको रिमोट पे ही करना है, ये रिमोट ऑलरेडी होगा इसमें और कॉपी ट्रेड ट्रेड एज़ इट इज़ रहेगा, सब कुछ एज़ इट इज़ रहेगा, ठीक है? और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप 1000 से 1500 के बीच में करें और प्रोवाइडर रिस्क स्केलिंग रखेंगे। इसका ये मतलब होता है कि मैं अगर 1000 से कर रहा हूँ या 1200 से कर रहा हूँ या 1500 से कर रहा हूँ, तो जो रिस्क मैं 1200 या 1500 पे ले रहा हूँ, वही रिस्क आपके अकाउंट में भी रहे, ठीक है? तो उसके लिए आपका
अकाउंट बैलेंस अगर लगभग बराबर रहेगा, तो वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि ज़्यादा कम हो जाएगा, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। दिक्कत भी नहीं होगी, लेकिन हाँ, ड्रॉडाउन थोड़ा-सा बढ़ सकता है। मैं 1000 टू 1200 या फिर 1500 यूज़ करूँगा, 1500 नहीं चलो 1200 ही यूज़ करूँगा। वो मैं आपको अपडेट कर दूँगा, उसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि मिनिमम 1000 आपका होना चाहिए बस, ठीक है? और मान लो आप अगर आपका अकाउंट अगर आपका डबल भी है, मान लो 2000 है, 2500 है, आपको यही यूज़ करना है, रिस्क स्केलिंग, स्केल फैक्टर 1 इसका मतलब ये है कि जो मैं 1200 के ऊपर रिस्क ले रहा हूँ, वही आपके 2400 के ऊपर भी रिस्क होगा। यानी अगर मैं 0.01 ले रहा हूँ, तो आपके ऊपर 0.02 अपने आप ही कॉपी हो जाएगा। तो आपको कुछ भी चेंज करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। आप वैसे तो इसमें बहुत सारी सेटिंग्स हैं। आप इसको अपने अपने लॉट साइज़ के हिसाब से भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो बहुत सारी सेटिंग है, लेकिन आपको सिंपल रखना है, आपको प्रोवाइडर रिस्क स्केलिंग आपको 1 ही रखो, ठीक है? और भले ही आपका अकाउंट साइज़ आपका 3000 है, 4000 है, 5000 है, उससे कोई मैटर नहीं करता है। वो एज़ इट इज़ ट्रेड्स उसके अंदर कॉपी होंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर यहाँ पे डिसेबल होगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये इनेबल हो जाएगा, ठीक है? आप आपको इनेबल एक बार उसको करना पड़ेगा, एक्टिव स्टेटस ये आपको दिखाएगा और ये इनेबल हो जाएगा। बस आपको मेक श्योर करना है कि ये वाला आइकन आपका ब्लिंक होना चाहिए। अगर ये वाला आइकन आपका ब्लिंक नहीं है और आपने सारे स्टेप किए हैं, आपने प्रोवाइडर लिस्ट में आपने वो नंबर भी डाल दिया है, आपने यहाँ पे आपने वो दोनों लिंक भी डाल दिए हैं, उसके बाद भी डिसेबल दिखा रहा है, तो आप यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे तो ये इसी तरह से इनेबल हो जाएगा, ठीक है? बस आपको इतना ही स्टेप करना है और जो प्रोवाइडर नंबर होगा, वो प्रोवाइडर नंबर मैं आपको मोस्ट प्रोबेबली अ, आज रात तक नहीं तो मैं आपको कल मॉर्निंग तक दे दूँगा। अगर आपको कल मॉर्निंग तक नहीं मिलता है, क्योंकि आप ये इन्फॉर्मेशन अगर मुझे देते हो, तो मैं आपको खुद ही मैसेज कर दूँगा कि प्रोवाइडर नंबर क्या है, ठीक है? और इसको जैसा मैंने बताया कि आपको सिर्फ़ एक चार्ट के ऊपर ही इसको इंस्टॉल करना है, मल्टीपल चार्ट आपको यूज़ नहीं करने हैं, सिर्फ़ एक ही चार्ट के ऊपर इंस्टॉल करो और ना कोई भी चार्ट ओपन कर सकते हो, उससे कोई मैटर नहीं करता, ठीक है? बस ये इतना सिंपल सा स्टेप है, आप ये प्लीज़ मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने बोली है, वो मेरे को दे दीजिए। थैंक यू।